हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एसएस ट्रेडर। तो यहाँ पे हम लोग कुछ ट्रेड लेने वाले हैं। तो देखते हैं, पहले हम लोग क्या करेंगे, लेवल्स ड्रॉ करेंगे। तो लेवल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लेवल्स ड्रॉ करने के लिए देखते हैं यहाँ पे। ओके, यहाँ पे एक है और यहाँ पे भी। ठीक है, और नीचे बायस लेवल। ठीक है, तो मार्केट ने अभी तक रीच नहीं किया है। तो मार्केट अगर देखेंगे, थोड़ा सा हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम लोग ऊपर का ट्रेड प्लेस कर देंगे। लेकिन यहाँ पे देखो, एक बड़ा रिजेक्शन। रिजेक्शन के बाद एक प्रेशर दिख रहा है। अगर ये सेलर्स कैंडल बनती है तो इसके बाद मैं वापस सेलर्स के लिए चला जाऊंगा। तो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। थोड़ी अमाउंट बड़ी कर लेंगे यहाँ पे। ओके, तो ठीक है, चलो यही से मैं सेलर्स के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत ही श्योर हूँ यहाँ पे कि देखो यहाँ पे क्या हुआ। तो मार्केट ऊपर तक जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कमजोर गिरी। लेकिन कमजोर गिरने के बाद आप देख सकते हो, तो एंट्री सेलर्स की हो गई। मतलब पहले क्या हुआ कि यहाँ पे उसने दिखा दिया कि मैं जाना चाहता हूँ, लेकिन वीक गिर के उसके बाद उसने कंफर्म कर दिया, नहीं अभी यहाँ से सेलर्स की एंट्री होगी। और जो कि इस कैंडल ने कंफर्म कर दिया। तो मैंने जैसे ही मार्केट थोड़ा सा ऊपर चला गया, हमने नीचे का ट्रेड प्लेस कर दिया। तो इसी तरह से आपको कंफर्मेशन लेना है और ट्रेड प्लेस करना। सिंपल और सोबर रहता है ये चीजें। तो ये आप ये सारी चीजें देख के ट्रेड भी ले सकते हो। तो ठीक है, देखते हैं यहाँ पे कुछ और अपॉर्चुनिटी मिलती है तो। देखो, इसी तरह से मैं सारी चीजें फ्री ग्रुप में भी बताता हूँ। सैटरडे संडे को मेरा फ्री सेशन रहता है। तो अगर फ्री ग्रुप का लिंक आपको चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। आप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो। वहां पे आपको इसी तरह से मैं सिखाता हूँ। जो भी आपकी वहां पे क्यूरीज रहेगी, वो सारी सारी मैं वो सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। ठीक है, देखो ये जो बायस सेलर्स की एंट्री हो गई है वो कमजोर हो गई है, राइट। आप देख सकते हो, तो यहाँ पे आप देख सकते हो तो सेलर्स कैसे आए, कमजोर सेलर्स आए यहाँ पे। तो ठीक है, मार्केट इस लेवल से रिजेक्ट खा रहा है, मतलब एक बायस लेवल से रिजेक्ट खा रहा है। तो मैं यहाँ पे टच भी कर दिया है उसने, तो थोड़ा सा टच करने के बाद मैं ऊपर का ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने ऊपर का ट्रेड क्यों प्लेस कर दिया, उसका रीजन आपको मैं बताने वाला हूँ। थोड़ा सा वेट करेंगे। देखो यहाँ पे देखो, मैंने क्या देखा कि यहाँ से सेलर्स तो आए, लेकिन वो सेलर जोन से आए, राइट। एक सेलर सेलिंग जोन से सेलर्स आ गए। लेकिन उसके आने के बाद यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेलर्स आने चाहिए थे। अगर उसको आना ही था तो ये कैंडल भी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल थी। लेकिन ये कैंडल कैसी बनी, वीक कैंडल बनी। और ओवरऑल प्रेशर किस साइड का है, देखो आप देख सकते हो। तो ओवरऑल देखो, बायस ने आने की कोशिश की, फिर बायस ने आने की कोशिश की, और ये एरिया किसका है, बायस का। अगर ये रेड कैंडल स्ट्रांग होती तो मैं कंफर्म हो जाता कि यहां से नीचे ही जाना है मुझे। क्योंकि ये जो कैंडल आई है वो एक सेलर जोन से है, लेकिन प्रॉपर लेवल से नहीं आई है, बराबर। तो इस तरह से ही देखो, चीजों को समझना है और ट्रेड प्लेस करना है। ओके, ठीक है, देखते हैं। और एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो हम लोग ट्रेड प्लेस कर देंगे। देखो, चीजों को समझो, कैंडल की साइकोलॉजी को समझो। अगर आप कैंडल की साइकोलॉजी को जितना समझने की कोशिश करोगे, आपको पता चलेगा कि आपको किस डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस करना है। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे। थोड़ा सा यहाँ पे भी मैं लेवल बना लूंगा, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या हुआ। बायस ने कोशिश की, लेकिन बायस रीच नहीं कर पाए उसको। और जैसे ही ऊपर से सपोर्ट मिला, सेलर्स स्ट्रॉन्ग आ गए। ओके, मतलब सेलर्स कह रहे हैं कि इस लेवल पे, मतलब ये पूरा जोन जो है वहां पे मैं बहुत ही पावरफुल। तो ठीक है, ये कैंडल थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। पिछले वीक को भी उसने ब्रेकआउट कर दिया है, मतलब पीछे के जो लेवल है उसको भी ब्रेकआउट कर दिया। तो मार्केट ऊपर चला जाएगा, तो थोड़ा सा हम लोग वेट करेंगे। और मैं यहाँ पे बहुत ही श्योर हूँ कि यहाँ पे एक सेलर्स कैंडल बनेगी। ओके, बहुत श्योर हूँ। थोड़ा सा मार्जिनल सेफ्टी का भी वेट करेंगे। ठीक है, मार्केट तो देखो ऊपर गया है नहीं, लेकिन मैं बहुत श्योर हूँ कि एक रेड कैंडल ही बनेगी यहाँ पे। देखो इतनी श्योरिटी क्यों आ गई, क्योंकि हम लोग यहाँ से देखो कैंडल की साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करें। यहाँ पे बायस वीक हो गए थे। ओके, वीक हो गए, वो भी सेलर जोन को रिजेक्शन लेके ही वीक हो गए। फिर देखो, हमें सेलर से कंफर्मेशन मिल गया, क्योंकि सेलर्स कैंडल आई लेकिन वो स्ट्रॉन्ग नहीं आई। देखो उसके बाद कमजोर सेलर्स बने, हमने यहाँ पे भी ट्रेड प्लेस कर दिया था, क्योंकि यहाँ पे एक सेलर्स कैंडल बनेगी इसलिए। लेकिन कमजोर सेलर्स आई, इसलिए हमने बायस के लिए ट्रेड प्लेस कर दिया। लेकिन बायर्स भी देखो वहां तक रीच नहीं कर पाया। और देखो ये जो कैंडल है ये सपोर्ट लेके आई है और स्ट्रॉन्ग आई, तो इसका मतलब ये कैंडल जरूर रेड बनेगी। इसी तरह से देखो, कंफर्मेशन लो, चीजों को समझो, कैंडल की साइकोलॉजी को समझो, और देखो ट्रेड प्लेस करो। कैंडल की साइकोलॉजी को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि क्या कर रहा है कैंडल, किस तरह से आ रहा है, कहां से आ रहा है। और लेवल देखो कितनी सिंपल लेवल, लोगों को दिक्कत हो जाती है। देखो यहाँ पे देखो लेवल है, यहाँ पे लेवल बना लो आप। उसके बाद देखो देखो नई लेवल बना रहा था, तो उसको उसके टाइम में आपको साइकोलॉजी को थोड़ा सा समझना है कि कहाँ से आ रहे हैं, रिजेक्ट कहाँ से मिल रहा है। ये सारी चीजें आप समझ जाओगे तो आप वापस से ट्रेड प्लेस करना सीख जाओगे।
बराबर। तो यहाँ पे देखो अभी मार्केट में बायर जोन की तरफ आ रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मेरे को फ्री सेशन में बहुत जन ने क्वेश्चन पूछा था कि सर हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करें कि मार्केट यहाँ से रिवर्सल करेगा कि नहीं करेगा। देखो यहाँ पे प्रेजेंस किसका है अभी, सेलर्स का प्रेजेंस है, बराबर। अब इसकी क्लोजिंग हम लोग देखेंगे और कैसे ट्रेड करना है ये भी ठीक से हम लोग देखेंगे और उसके बाद ट्रेड प्लेस करेंगे। ओके, तो देखेंगे यहाँ पे क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे तो ब्रेकआउट मिल गया, प्रेजेंस तो छोड़ो, ब्रेकआउट ही कर दिया इसने। तो इसने ब्रेकआउट कर दिया तो हम लोग वेट करेंगे, क्योंकि डायरेक्टली ब्रेकआउट होना अच्छी बात नहीं होती। मोमेंटम तो है लेकिन डायरेक्टली ब्रेकआउट हो रहा है। ठीक है, देखेंगे इसके पीछे अभी आप देखोगे तो कोई स्ट्रॉन्ग बायर्स नहीं है। आई कोशिश, वापस नीचे आए, बायर्स ने कोशिश की, फिर नीचे आया। मतलब यहाँ पे एक ब्रेकआउट ट्रेड हम लोग ले सकते हैं, लेकिन चांस नहीं मिला, क्योंकि मार्केट थोड़ा इसका सपोर्ट लेने के लिए आना चाहिए ऊपर। सपोर्ट लेगा तो हम लोग सेलर्स के लिए चले जाएंगे। ओके, सपोर्ट नहीं लेंगे तो ये ट्रेड हम लोग यहाँ पे छोड़ देंगे। यहाँ पे बिल्कुल भी हड़बड़ी करनी नहीं है आपको, बिल्कुल भी कोई भी ऐसा पेशेंस छोड़ के काम नहीं करना है। ओके, ठीक है, देखते हैं यहाँ पे। देखो अभी तो फिलहाल इसने ब्रेकआउट कर दिया, ब्रेकआउट के बाद एक रिजेक्शन ले लिया। ओके, रिजेक्शन लेने के बाद अगर ये सेलर्स कैंडल ही बनती है, और आप देख लो ये सेलर्स कैंडल ही बनती है, तो हम लोग जाके सेलर्स के लिए ट्रेड प्लेस करेंगे। अगर ये सेलर्स कैंडल नहीं बनती है तो हम लोग मार्केट नीचे जाएगा तो ऊपर का ट्रेड ले लेंगे। ओके, क्योंकि देखो उस मार्केट को थोड़ा नीचे जाना पड़ेगा ताकि वो सपोर्ट लेके आएगा। देखो आप देख सकते हो इस कैंडल में, देखो क्लोजिंग कहाँ पे हो रही है, इसके पिछले वाले रिजेक्शन के ऊपर ही क्लोजिंग हो रही है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। ओके, ब्रेकआउट देने की कोशिश तो हो रही है इसकी। ठीक है, स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं बनेगी, ऊपर फाइटिंग स्पिरिट में कोई सपोर्ट नहीं है। ओके, फिर भी अगर मार्केट किस तरफ जाता है उसके ऊपर मैं डिसाइड करूंगा कहां पे जाना है मुझे। ओके, ठीक है। ओके, अपने पास मार्जिनल सेफ्टी भी है तो तब तक रुकेंगे हम लोग मार्जिनल सेफ्टी के लिए, फिर जाके ट्रेड प्लेस करेंगे। ओके, देखो मार्केट अभी कंफ्यूज कर रहा है ना, ना वो ऊपर का सपोर्ट लेने जा रहा है, ना वो ब्रेकआउट दे रहा है, राइट। तो इस कंडीशन में क्या हो सकता है, इस कंडीशन में दो कंडीशन हो सकते हैं कि हम लोग एक नीचे का ट्रेड प्लेस कर सकते हैं अगर ऊपर जाता है तो। यहाँ पे देखो मैंने कितने सारे ट्रेड प्लेस कर दिए, क्योंकि देखो क्यों मैं इतना कंफर्म हूं कि मैंने नीचे का ही क्यों ट्रेड प्लेस किया, उसका रीजन सिंपल है। देखो मोमेंटम बहुत ही स्ट्रांग था। सेकेंड थिंग, मार्केट यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज कर रहा था। यहाँ पे जो जो कैंडल बनी है, इसने देखो बॉडी अच्छी बनाई लेकिन इसमें सपोर्ट लेके नहीं आया था। तो मार्केट ना ऊपर जा रहा था ना नीचे जा रहा था। तो मैंने देखा कि पहले ऊपर गया फिर नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है फिर नीचे जा रहा है, मतलब ये थोड़ा कंफ्यूज कर रहा था। लेकिन मार्केट वहीं पे था, मतलब अभी भी वहां पे सेलर्स है तो सेलर्स एंटर कर सकते हैं, राइट, क्योंकि अभी भी वहां पे सेलर प्रेजेंट है। देखो इतना कंफर्मली हमने ट्रेड प्लेस करके आपको मैंने रीजन भी बता दिया किस तरह से मैंने ट्रेड प्लेस कर दिया। ओके, तो ठीक है, देखते हैं यहाँ पे वापिस से कुछ अपॉर्चुनिटी मिलती है तो। देखो इसी तरह से कंफर्मेशन लेना है आपको, समझना है चीजों को। अगर यहाँ पे देखो मैं वापस आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, अगर यहाँ पे ये मार्केट यहाँ पे स्टक नहीं हो जाता, मतलब देखो एक ही जगह पे रुक गया था, क्यों रुक गया था, और ऊपर तो सेलर थे मुझे पता था, तो थोड़ा सा ऊपर चले जाने के बाद मैंने नीचे का ट्रेड प्लेस कर दिया, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे एक सेलिंग जोन है, बराबर। ऑल्दो यहाँ पे एक ये जो कैंडल बनी है ये सपोर्ट लेके नहीं थी, इसलिए थोड़ा सा मैं कंफ्यूज था। लेकिन मार्केट अगर टिपिकली बहुत ऊपर आता या फिर सडनली नीचे जाता तो मैं कोई ट्रेड नहीं प्लेस करता, लेकिन देखो वहीं पे रुक गया, इस वजह से मैंने ट्रेड ले लिया। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे अपॉर्चुनिटी और कुछ मिलती है तो। देखो इसी तरह से मैं सिखाता हूँ, इसी तरह से सारी चीजें बताता हूँ, याद रखना। वैसे तो हमारा अच्छा खासा प्रॉफिट हो चुका है, तो देखो इसी तरह से आपको सीखना होगा तो आप फ्री ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो, वहां पे मैं सैटरडे संडे सिखाता हूं। अगर आपको पर्सनली सपोर्ट चाहिए तो आप मेरे को टेलीग्राम पे भी टेक्स्ट कर सकते हो, उसकी भी मैंने आईडी दे के रखी है, तो उस पर आप क्लिक करके मुझसे अगर कोई इस वीडियो रिलेटेड भी क्यूरीज रहेगी तो आप मेरे को फ्री होके पूछ सकते हो, कोई टेंशन नहीं। मैं आपको फिर भी आपको मदद करूंगा कि भाई इस वीडियो रिलेटेड कोई भी आपकी क्यूरीज रहेगी तो मैं बता सकता हूँ कि यहाँ पे आपने क्यों ट्रेड ले लिया, क्या रीजन था, मुझे रीजन समझ में नहीं आया तो आप मेरे को बता सकते हो। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो यही पे हम लोग एंड करते हैं, क्योंकि अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया, हमें थोड़ा सा ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है, कहीं पे जाकर रुक जाना है तो अभी हम लोग रुक जाएंगे। तो बाय बाय, टेक केयर।